एग्रीकल्चर कोई नहीं करना चाहता और भगवान एग्रीकल्चर के हमने कई श्लोक भी लिए हुए हैं, भगवान कितना प्रमोट कर रहे हैं। और शहर में आके स्लम एरिया में रहते हैं और संघर्ष करते हैं और 2 वक्त की रोटी के लिए 3-3 घंटे ट्रैवल करने जाते हैं। मुंबई में देखिए लोग 2 सुबह 5 बजे जाते हैं ताकि वो 7 बजे अपना रोजगार पहुंच पाए। हस्बैंड अलग वो जॉब कर रहा है, वाइफ अलग जॉब कर रही है, सो दैट दे कैन अर्न देयर लिविंग। जस्ट 2 वक्त की रोटी के लिए, जो कि किसान को बड़ी सरलता से अवेलेबल है गाँव में। दिस इज वेरी पैथेटिक कंडीशन। एक बार बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान जो बोलते हैं वो समझ में आना आसान हो जाता है, नहीं तो बहुत मुश्किल है। जो लोग भगवान का नाम नहीं लेते उनके लिए गीता समझना बहुत। भगवान ने अर्जुन को क्या बोला? अर्जुन मैं तुम्हें गीता क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि तुम मेरे कौन हो? और भक्त। भक्तों सी में सखा चेती रहस्य हितम उत्तमम। तभी तुम इस रहस्य को समझ सकते हो, राइट? तो अगर कोई भगवान की भक्ति में नहीं है, इस रहस्य को समझ पाएगा? ही में बी अ बिग स्कॉलर। तो देखिए यही कारण है बड़ी यूनिवर्सिटीज में भी गीता पढ़ाई जाती है बट वहाँ पे भक्ति नहीं है, इसलिए गीता उनके हृदय में, ये फैक्ट है बहुत बड़ा। तो गीता समझने के लिए तभी प्रभुपाद ने अपनी यूनिवर्सिटी खोल दी जिसका नाम है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर, क्योंकि प्रभुपाद को मालूम है बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में भक्ति तो है नहीं, तो भक्ति का स्कूल खोला है ये, राइट? ताकि हम भक्ति करें, भगवान की सेवा करें और फिर हम गीता को समझ पाएंगे। नहीं तो गीता को समझना बहुत मुश्किल है। प्रभुपाद से पहले इतने लोगों ने गीता प्रचार किया बट कोई भी कृष्णा का डिवोटी नहीं बना। अब आप लोग अपने आप ही को देख लीजिए कितने बदल गए। क्यों? क्योंकि हम प्रभुपाद जी से कनेक्शन है हमारा। भक्ति योगी सबसे बड़े भक्ति योगी, नहीं तो ये फैक्ट है। इट्स नॉट लाइक गीता हम कहीं से भी सुन ले। यहाँ तक बोला हुआ है शास्त्रों में कि गीता अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति के मुख से सुने जो भक्त नहीं है तो वो वैसे ही काम करता है जैसे कि दूध में अगर सांप मुंह दे जाता है और फिर दूध आप पीते हैं, दूध क्या बन जाएगा? जहर। तो वो हरी कथा जहर का काम करती है अगर कोई प्रोफेशनल रिसाइडर से आप हरी कथा को सुनते हैं। इफ़ जो अवैष्णव है, जो भगवान के भक्त नहीं है, अगर उनसे आप हरी कथा सुनते हैं तो इट इज़ जस्ट लाइक यू आर टेकिंग मिल्क विच इज़ टच्ड बाय द लिप्स ऑफ अ सर्पेंट। इट इज़ वेरी डेंजरस। कई लोग हरी कथा करते हैं ऑक्यूपेशन बना के कि ये मेरा धंधा है रोज़ी रोटी कमाने के लिए, और अलग मोटिव से, अलग इंटेंशन से भगवान की लीला का गुणगान करेंगे, वो उससे आपका हृदय कभी बदलता, राइट? तो देखिए पहले समझिए फूड क्राइसिस वास्तव में है। यूनाइटेड नेशन सबने सुना है ना? यूनाइटेड नेशन ने डेटा निकाला है 950 मिलियन पीपल आर मेल नरिश्ड एंड दे आर स्टार्विंग इन द वर्ल्ड टुडे। 950 मिलियन एंड 1.1 बिलियन पीपल डू नॉट हैव एक्सेस टू, मैक्सिमम मोर देन 50% डिजीजेस जो हैं वो ड्रिंकिंग वाटर की वजह से होती है, राइट? सो अटेंशन ऑफ मैनकाइंड हैज़ बीन डाइवर्टेड फ्रॉम नेसेसिटीज़ टू लग्जरी। देखिए आजकल वही है, नेसेसिटीज़ पे कोई ध्यान नहीं देता। साफ़ हवा, साफ़ पानी, अच्छा भोजन, अच्छा अन्न, अच्छे संबंध, इस पर कोई ध्यान नहीं देता। लग्जरीज, आईपैड, आईफोन, आई मैक, आई बुक, ये भी आई मैक है। तो ऑफकोर्स ये सेवा में लगा है तब तक ये सही है, नहीं तो ये मेरा विनाश कर देगा, टू बी वेरी फ्रैंक, राइट? अनलेस मैं इसे सेवा में लगाऊँ तो देयर आर थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स लाइक कार्स, कंप्यूटर्स, आईपॉड्स, एरोप्लेन्स। एग्रीकल्चर कोई नहीं करना चाहता और भगवान एग्रीकल्चर के हमने कई श्लोक भी लिए हुए हैं, भगवान कितना प्रमोट कर रहे हैं। भगवान ने खुद भी वैश्य परिवार में जन्म लिया, खुद भी गौ रक्षा की। नंद बाबा उनके खेत थे बहुत सारे। तो एग्रीकल्चर आपके टाइम कोई नहीं करना। तो यूएस इतना बड़ा कंट्री है, इतने लोग हैं, उसमें सिर्फ 1% ऑफ द पॉपुलेशन इज एंगेज इन। आप बताइए फूड क्राइसिस होगी या नहीं होगी? नेचुरल है। इंडिया में भी देखिए सब लोग गाँव छोड़ के क्या आ रहे हैं? गांव में स्मार्टफोन में देखते हैं, शहर में इतना ग्लैमर है, इतना लग्जरीज है, इतना ऐश्वर्य है, इतना सुख है, मीडिया तो ये दिखाते हैं ना। और शहर में आके स्लम एरिया में रहते हैं और संघर्ष करते हैं और 2 वक्त की रोटी के लिए 3-3 घंटे ट्रैवल करने जाते हैं। मुंबई में देखिए लोग 2 सुबह 5 बजे जाते हैं ताकि वो 7 बजे अपना रोज़गार पहुंच पाएँ, और रोज़गार 10 घंटे करके फिर वापस आएंगे। इवन दिल्ली में भी कुछ लोग रोज़गार करते हैं, सोनीपत रहते हैं, अप डाउन कर रहे हैं डेली। दिस इज़ वेरी पैथेटिक कंडीशन। हस्बैंड अलग वो जॉब कर रहा है, वाइफ अलग जॉब कर रही है, सो दैट दे कैन अर्न देयर लिविंग। जस्ट 2 वक्त की रोटी के लिए, जो कि किसान को बड़ी सरलता से अवेलेबल है गांव में। तो ये कल्चर हमारा पूरा हौच पौच है। तभी वी हैव टू टेक शेल्टर ऑफ भगवद गीता।
गीता में कृष्णा कहते नहीं है गॉड क्रिएटेड कंट्री साइड एंड मैन क्रिएटेड सिटीज, राइट। जो कंट्री साइड है, जो विलेजेस हैं, भगवान के बनाए हुए हैं, भगवान के दिया हुआ है, यू नो, गाँव फॉरेस्ट, बट शहर किसने बनाया है? तो दिस सिटी लाइफ इज वेरी डेंजरस, दैट इज वाई वी सी देयर आर सो मेनी नाउ कॉन्सिक्वेंसेज, पीपल आर सफरिंग, ओके। तो फूड क्राइसिस के बारे में भगवान एक सूत्र दे रहे हैं, उस सूत्र को जो फॉलो करता है वो कभी फूड क्राइसिस होगी ही नहीं। आप सब जानना चाहते हैं वो सूत्र क्या है, राइट? चलिए शुरू करें फिर आज के क्लास, सो स्टार्ट। तो मेरे पीछे बोलिए, अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्याद् अन्न संभवा, यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्मा समुद्भवा। ये प्रिंसिपल जो भी कंट्री या कोई भी नेशन इसे फॉलो करेगा, उस कंट्री में कभी फूड क्राइसिस कभी नहीं हो सकती। जो सारी हमारे लिविंग बॉडीज हैं वो किस पे सरवाइव करती हैं? अन्न पे। अन्न कैसे आता है? वर्षा कैसे होती है? और यज्ञ कैसे होता है? अब सबसे पहला क्वेश्चन ये उठ सकता है जो मैंने लिया है कि प्रभु जी कुछ लोग तो नॉनवेज भी खाते हैं, तो वो तो अन्न पे आश्रित नहीं है ना, वो तो फ्लैश पे आश्रित है। तो उनके लिए ये रहा सवाल का जवाब। देखिए, जो लोग नॉनवेज खाते हैं, अब मान लीजिए कोई बीफ खाता है या चिकन खाता है, ये लोग, ये एनिमल क्या खाता है? अन्न ही खाता है। बल्कि 16 किलो अन्न से सिर्फ 1 किलो बीफ मिलता है, और उससे सिर्फ पेट भरता है 2 लोगों का, राइट। और अगर हम 16 किलो से डायरेक्ट अगर लोगों को सर्व करेंगे, वेजिटेरियंस को, तो कितने लोगों का पेट भरेगा? तो अब आप लगाइए, विच इज इकोनॉमिकली अ बेटर प्रपोजल। बातें ना करिए प्लीज। हाँ, कौन सा? अदर इकोनॉमिकली भी हम देख लें तो वेज इज वेजिटेरियन। वो एथिकली मोरली तो इट्स लाइक अ ग्रेटेस्ट सिन, काउ स्लॉटर। और आप देखिए, तो कहने का मतलब कोई नॉनवेज भी खा रहा है तो वो भी किससे आ रहा है? अन्न से। वो तो ज़्यादा अन्न ले रहा है एनिमल्स तो, और उसके से थोड़ा फ्लैश बनना है, वो आप खा रहे हो। तो इवन इकोनॉमिकली बीइंग वेजिटेरियन इज अ बेटर वे। और उससे फूड क्राइसिस कम होगी या बढ़ेगी? कम होगी। तो बताया जाता है कि कलयुग में जो होता है, कलयुग में जो शक्ति होती है वो अन्न में होती है। किसमें होती है? कलयुग में प्राण भी अन्न में होते हैं, अन्न में शक्ति है। मतलब कलयुग में कोई ऐसी तपस्या नहीं कर सकता जिसमें वो हड्डी रह जाओ, वो जीते रहे। अब हम आपको बताएं, सतयुग में हिरण्यकशिपु था, जिसने प्रहलाद की स्टोरी सुनी आपने। हिरण्यकशिपु ने 36,000 साल तपस्या की। कितने हजार साल? तो 36,000 साल जब उसे तपस्या की, तो देखिए उसका शरीर में क्या बचा? सिर्फ कंकाल, एंट हिल बन गया था 36,000 साल। और जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो मतलब उसके शरीर में सिर्फ कंकाल बचा था, स्टिल ही वॉज सर्वाइविंग, ही वॉज। तो इसका मतलब सतयुग में प्राण जो है सिर्फ हड्डी में भी रह सकता था। कलयुग में रह पाएगा ऐसे? अब 36,000 क्या, 36 मिनट तक तपस्या नहीं कर सकते हम एक पैर पे ऐसे खड़े होके, हम गिर जाएंगे, राइट। तो कलयुग तो बहुत ही डिग्रेडेड एज है, बट सतयुग की बात हो रही है। तो हम आपको बता रहे हैं सतयुग में जो शक्ति है, जो लाइफ है, वो हड्डी में भी रह जाती है। इसलिए बोलते हैं सतयुग को हम बोलते हैं अस्थिगत प्राण। हड्डियों में भी आपका लाइफ फोर्स रह पाता है। उस सतयुग से बाद कौन सा युग आता है? त्रेता। त्रेता में होता है मज्जागत प्राण। मज्जागत प्राण मतलब होता है जो आपकी हड्डियों में कुछ एनर्जी फ्लो होती है, सटल एनर्जी, उसमें भी आपके प्राण आप उसमें धारण कर सकते हैं। बिना अन्न के, बिना सब्जियों के भी आप जीवित रह सकते हैं तपस्या करके। कौन से युग में? सतयुग में तो और भी तपस्या, हड्डी के में ही रह सकते हैं आप। और फिर कौन सा युग आया? फिर द्वापर में खून में, द्वापर में फल सब्जियां लेना जरूरी होता है, उसके बल पे आप जीवित रह सकते हैं, क्योंकि आपका जो प्राण है वो खूनों में भी रह सकता है। और फिर आया कलयुग। कलयुग में क्या है? अन्न, फ्लैश। अगर आप अन्न नहीं लेंगे बहुत कमज़ोर हो जाएंगे, बहुत मुश्किल है प्राण सर्वाइव करना। यस, तो इस तरह से बताया जाता है कि अन्न बहुत इंपॉर्टेंट है। और भगवान ये गीता कब बोल रहे हैं? कलयुग के आरंभ में। तो इसलिए भगवान बता रहे हैं कलयुग में जो जीव हैं वो सब अन्न पे ही आश्रित। ये क्लियर हुआ? इट्स नॉट डिफिकल्ट, राइट। पर्जन्याद अन्न संभवा, मतलब अब यहाँ पे बताया गया है कि जो है हम लोग जीवात्माएं जो है अन्न पे आश्रित हैं। और अन्न कैसे आता है? तो इसका मतलब वर्षा से आता है। तो वो किस तरह की वर्षा होती है उसके बारे में क्या है, मतलब अगर कैसे समझेंगे? व्हाट इज दैट रेन? रेन क्या है कि नियमित, रेगुलेटेड रेन। अगर बहुत ज़्यादा वर्षा होगी तो भी क्या होगा? बाढ़ आ गई, फिर भी अन्न नहीं मिलेगा। बहुत कम होगा तो भी क्या होगा? अकाल आ जाएगा, फिर भी अन्न नहीं मिलेगा। तो भगवान यहाँ पे जो रेन बता रहे हैं दैट शुड बी रेगुलेटेड।
राइट, दैट इज शुड बी रेगुलेटेड। अगर बहुत ज़्यादा वर्षा होगी सब खत्म हो जाता है, तो दैट वेज यही बताया जा रहा है कि जो है इट शुड बी रेगुलेटेड। आवश्यकता से अधिक वर्षा होगी तो भी बोए हुए अन्न के बीज सड़ जाएंगे, और उचित समय और आवश्यकता से कम भी होगी तो नष्ट हो जाएंगे। दिस इज 1 पॉइंट टू बी क्लियर। तो रेन शुड बी रेगुलेटेड। तो और रेन के बारे में क्या है, प्रभुपाद जी ने कहा है अब वर्षा तब उत्पन्न होती है जब भगवान को हम क्या करते हैं, यज्ञ अर्पित करते हैं। नियमित वर्षा तभी संभव है जब लोग यज्ञ में, अन्यथा प्रकृति वर्षा को, जैसे अभी होता है, वर्षा के अभाव में आपके सभी ट्रैक्टर, साधन और ये सभी मशीनें बेकार हो जाएंगी। राइट, लगान मूवी आई थी ऑस्कर विनर, तो उसमें देखा था वर्षा के लिए दे वर प्रेइंग, है ना, और सॉन्ग भी बना था। तो वर्षा के लिए, किसान के लिए नेचुरल था, ही वॉज गॉड कॉन्शियस, हे भगवान वर्षा करा दे, मेरी फसल का क्या होगा। प्रभुपाद जी बोल रहे थे हम लोग हैदराबाद में थे, वी वर स्टार्टिंग अ हरे कृष्णा मूवमेंट इन हैदराबाद। वहाँ पे कई महीनों से, सालों से वर्षा नहीं हुई थी उस समय, एंड वी स्टार्टेड डूइंग कीर्तन एंड इट रेन्ड। और मैंने प्रत्यक्ष अपने केस में देखा है, हम लोग मायापुर जाते हैं, कहीं जाते हैं, भक्त लोग मिलकर संकीर्तन करते हैं, इट एक्चुअली स्टार्टेड रेनिंग, एक्चुअली रेन शुरू हो जाती है। बड़े मंदिर में भी जब बहुत भक्त लोग मिलकर कीर्तन करते हैं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे तो 2-3 लोग बैठते हैं कीर्तन के लिए, आते ही नहीं है, तो मिलके जब संकीर्तन करते हैं तो क्या होता है, वास्तव में जो प्रकृति है वो फेवरेबल हो जाती है और वर्षा होने लगती है। एक्चुअली जब सृष्टि का आरंभ हुआ है, कलयुग है और युगों के बाद, तो और युगों में बहुत यज्ञ हुए हैं, और युगों में लोगों ने भगवान के लिए बहुत त्याग किया है, तो वो एक्यूमुलेटिव है, वो क्या है, इकट्ठा हुआ है, उसकी वजह से जो है और जगह भी वर्षा हो रही है, और धीरे धीरे उसका इफेक्ट खत्म हो रहा है कलयुग बढ़ते बढ़ते। तो कलयुग के बढ़ते बढ़ते वर्षा कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, उसका हम प्रमाण देंगे भागवतम से। एक तो ये भी कारण है ना, जो कनिका माता जी ने बताया। और फिर क्या है, विदेशों में क्या है, कई लोग अपने ड्यूटीज़ करते हैं निष्काम भाव से, तो वो भी यज्ञ में ही आता है, जो अभी अभी हम समझेंगे। ऑलराइट, तो अब वर्षा होती है किससे, यज्ञ से। अब यज्ञ क्या एसेंशियल मीनिंग क्या है, एक तो हमने ये सुना है यज्ञ मतलब ये अग्नि जला लो घर में, गोबर के कंडे जला लो और पंडित जी बुला लो, ओम सुहा कर ले पंडित जी, हम अपनी दुनिया में पंडित जी अपना करके जाएं, धुआं बन गया, वो यज्ञ हो गया। जनरल सेंस में हमने ये देखा है, बट ऐसा वास्तव में नहीं है। यज्ञ मीन्स समथिंग इंटरनल, समथिंग, वो भी यज्ञ अगर वो सही मूड से किया जाए, सही एटीट्यूड से किया जाए। तो यज्ञ का देखिए मीनिंग क्या होता है, यज्ञ में सबसे मुख्य चीज़ है त्याग, तभी उसे बोलते हैं सेक्रीफाइस। और सेक्रीफाइस मतलब आहुति देने में अन्न, घी आदि चीज़ों का त्याग है, दान देने में वस्तु का त्याग है, तप करने में अपने सुख भोग का त्याग है। जो लोग सुबह मंगल आरती में यहाँ आते हैं, या सुबह आप लोग भी आए हैं, तो अपने सुख को छोड़ के आए हैं कि आज टेलीविजन नहीं देखना, आज हमें गॉसिप कम करना है, मतलब बातचीत कम करनी है, इधर आना है, तो ये त्याग है। तो ये भी यज्ञ हो गया, ये भी यज्ञ माता जी, तो कॉन्ग्रेचुलेशन आप सबको। तो और तब करने में अपने सुख भोग का त्याग है, कर्तव्य करने में अपने स्वार्थ, मैंने कुआं खुदवा दिया, मैंने पैसे दान दे दिए, मैं अपने स्वार्थ का त्याग किया है, ये है यज्ञ। ये नहीं पंडित जी बिठा के कर लिया, टेलीविजन चल रहा है, दुनिया अलग है, पंडित जी अलग कर रहे हैं, फैमिली में कुछ अलग चल रहा है, हमारा मूड ही नहीं है, ना श्रद्धा है उस यज्ञ में, और हो गया जी यज्ञ, धुआं बन गया, यज्ञ हो गया। इससे बस एटमॉस्फेयर साफ होगा आपका, कि गोबर के कंडे जलेंगे, एटमॉस्फेयर क्लीन होगा, बट इंटरनली देयर वॉन्ट बी एनी चेंज। प्रभुपाद सेक्रीफाइस्ड एवरीथिंग फॉर प्रीचिंग गॉड कॉन्शियसनेस। प्रभुपाद ने देश का भी त्याग कर दिया, कई जर्मनी यूरोपियन से यहाँ पे भक्त आते हैं, अपने देश का त्याग कर दिया उन्होंने भगवान को पाने के लिए। राम भगवान ने अपने अयोध्या उसका त्याग कर दिया। चैतन्य वहाँ पे उस 24 साल के थे, उनकी बहुत सुंदर विष्णुप्रिया पत्नी थी, घर में सारा ऐश्वर्य था, त्याग दिया, संन्यास ले लिया महाप्रभु ने, किस लिए, हमारे लिए। और महाप्रभु ने पूरे इंडिया में ट्रैवल किया और हरे कृष्णा कीर्तन का प्रचार किया। सेक्रीफाइस, तो मनुष्य जीवन में अगर हम सेक्रीफाइस ही करेंगे, व्हाट इज द यूज। मानव जीवन का ही उद्देश्य, हमें क्या करना चाहिए, इवन मैटीरियली, ये तो स्पिरिचुअली है, इवन मैटीरियली भी अगर कुछ पाना है, हमें सेक्रीफाइस करना पड़ता है। मैटीरियली सुभाष चंद्र बोस ने देश को आज़ाद कराने के लिए त्याग किया। बच्चे रात भर उठ के पढ़ाई करते हैं, रजनी माता जी भी शांत रह के क्लास में सुनना भी एक सेक्रीफाइस है, तो सबके लिए नहीं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो कलयुग में सबसे पावरफुल यज्ञ क्या है, यस, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। तो श्रीमद् भागवतम में आता है कि कलयुग में जो लोग बहुत बुद्धिमान हैं, जो लोग क्या हैं, बुद्धिमान, सुमेधसा, वे क्या करते हैं, संकीर्तन यज्ञ के द्वारा भगवान की पूजा
करते हैं। ये है शीला प्रभुपाद ने 10 मार्च को लंदन में प्रवचन देते हुए कहा कि इस कलयुग में असुरों का वध का अर्थ है हरिनाम संकीर्तन के द्वारा के अस्त्र के द्वारा उनकी आसुरिक कार्यों कलापों को बंद करना। राम भगवान ने तो शस्त्रों से मारे थे ना असुरों को, चैतन्य महाप्रभु ने कैसे मारा? नाम के अस्त्र से। नाम से क्या होता है, हमारा जो हृदय में जो असुर बैठा है वो, क्योंकि कलयुग में हम वैसे ही मतलब सब मरे हुए हैं ना, आधे पौधे सब बीमार हैं, क्या मारेंगे भगवान? तो हमारी असुरिक टेंडेंसीज को मार रहे हैं भगवान। क्या देखे? नाम देखे। यह हरि नाम कीर्तन भगवान चैतन्य महाप्रभु के सहयोगी ने फैलाया, राइट। तो देखिए इतना फैल गया कि आपके GK 3 में आ गया। और क्या चाहिए बताओ यार, छोटी सी कॉलोनी, मतलब यहाँ पे लोग रुचि लेने वाले तो है नहीं। अमेरिका की तरह मंदिर है हमारा। अमेरिका में आप देखिए कोई आते ही नहीं मंदिर, यहाँ पे भी नहीं आते कोई। बस अभी आप लोग आ रहे हैं, वो तो कृपा है आप लोगों की, बट वैसे नहीं आते कोई। तो ये महाप्रभु की कृपा है, देखिए हर जगह आ गया कीर्तन हरिनाम। तो ये हमारा सौभाग्य दुर्भाग्य, यहाँ पे आया है सेंटर, तो सौभाग्य दुर्भाग्य। तो हमें इसका फायदा उठाना चाहिए, नहीं उठाना चाहिए। तो हमें कोई क्लास नहीं मिस करनी चाहिए, रेगुलर कीर्तन में आना चाहिए, आरती में आना चाहिए, वही यज्ञ है। तो कई बार इंद्रदेव बिजी हो गए, उनके पास समय नहीं था वर्षा करवाने का, तो भगवान ने कहा मैं ही कर दूंगा, क्योंकि भगवान ही यज्ञपति हैं। तो अल्टीमेट कंट्रोल तो कृष्णा का चल रहा है ना। तो कई बार देवी देवता थोड़ा अपना भोग विलास में लग गए, भूल गए कुछ सेवा। जैसे गोवर्धन में इंद्रदेव इल्यूजन में आ गए, उन्होंने भगवान के पार्षदों को मारने की कोशिश की। इंद्रदेव ने गौ हत्या करने की कोशिश की, सोचिए, क्योंकि उसके अहंकार को चोट पहुंच गई। इस बार यज्ञ मेरे लिए क्यों नहीं हुआ, ये पहाड़ की पूजा क्यों कर रहे हैं? उसके अहंकार को जब चोट पहुंचती है ना, तो आदमी कुछ अंधा हो जाता है। तो भगवान अपने इंद्रदेव के माध्यम से शिक्षा दे रहे थे, है ना। और भगवान अहंकार को बहुत जल्दी नष्ट कर दे। तो भगवान ने कहा बस पहाड़ उठा लिया, गोवर्धन। गिरिराज महाराज की जय। तो इस तरह से यज्ञ जो है इंद्रदेव के हाथ में होता है। बट इंद्रदेव अगर कुछ लेथार्जी कर जाएंगे तो फिर भगवान डायरेक्ट कंट्रोल। इंद्रदेव भी पोस्ट है, कोई भी इंद्र बन सकता है। जो 100 जन्मों तक वर्णाश्रम धर्म का पालन करता है वो इंद्र बन जाता है। तो कई बार इस पोस्ट के लायक कोई जीवात्मा नहीं होता, तो भगवान खुद अपना विस्तार करते हैं, इंद्र बन जाते हैं। कई सारे यूनिवर्सल मैनेजमेंट में कई सारी चीज़ें हैं जो कृष्णा देख रहे हैं। ये फैक्ट है, हम आपको और बताते हैं। मेरे सामने मिरेकल हुआ था, रामपुर में था, मेरे पेरेंट्स पोस्टेड थे। तो रामपुर में कोई यज्ञ नहीं होता था नेचुरली, मुस्लिम ज़्यादा है वहाँ पे। तो वहाँ पे जो एक कोठी थी, तो वहाँ पे एक आम का पेड़ था, कभी आम नहीं देता था। और विश्वास करिए वहाँ पे हमने भक्तों को बुला के बढ़िया से संकीर्तन किया। उफ, सारे आसपास के लोग आश्चर्य हो गए, इतने सारे आम ये कैसे दे रहे हैं। प्रकृति खुश हो जाती है, क्योंकि प्रकृति के पति कौन है? भगवान कृष्ण। और भगवान अपने उनके पति की जब कोई सेवा करता है यज्ञ से, वास्तव में दिल से, प्रकृति सब कुछ देती है। अब प्रकृति सब कुछ देना बंद क्यों कर रही है? क्योंकि लोग गॉडलेस हो रहे हैं। लोग क्या हो रहे हैं? गॉडलेस। दिस इज अ प्रॉब्लम। स्कूल कॉलेजेस में कुछ बताया नहीं जाता सब। तो प्रकृति धीरे धीरे देना बंद कर देगी। टू द पॉइंट अब बताते हैं आपको। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए यज्ञ करने से क्या होगा, वर्षा अगर ज्यादा हो रही है तो रेगुलेट हो जाएगी, कम हो जाएगी, और कम हो रही है तो रेगुलेट हो जाएगी। दिस इज अ बेनिफिट ऑफ यज्ञ। तो हमारी जो अनवांटेड चीजें हैं, भूकंप है और सुनामी है, बाढ़ है, ये सब राइट। तो ये सारी सटल लॉज हैं। ये कैसे हैं? सटल लॉज। ये दिखते नहीं है बट इट वर्क्स। एंड गीता में भगवान खुद बता रहे हैं। तो तभी ये गीता का कल्चर बहुत ज़रूरी है। ये समाज की रक्षा करता है, वास्तव में वो रक्षा करता है। ये लॉज गलत नहीं है। यज्ञ के और भी कई सारे मीनिंग होते हैं। यज्ञ का एक मीनिंग ये है कि भगवान बोलते हैं भोक्ता राम यज्ञ तपसा। सारे यज्ञों का भोगी कौन है? मैं। तो यज्ञ का एक मतलब ये भी हुआ कि भगवान की आज्ञा का पालन करना, वो भी एक यज्ञ। और कृष्ण का आदेश क्या है? सततम कीर्तन तो माम, मेरा कीर्तन करो। मेरा क्या करो? कीर्तन। मुझे भोग लगा के प्रसाद पाओ, मेरे भक्त बनो, मेरा चिंतन करो। मन मना मत भक्तो मज्जा जी माम न। सतो गुण के ऊपर उठो अर्जुन। अर्जुन तुम युद्ध करो मेरा स्मरण करते हुए। भगवान अपने इंस्ट्रक्शन बता रहे हैं। तो वो सब क्या है? यज्ञ हो गया। तो ये है यज्ञ। तो हमें समझना है, आजकल सबको ही मालूम है यज्ञ मतलब वही हवन कुंड में आहुति देना। दिस समथिंग बियॉन्ड इट ऑल्सो, राइट। ये सबको क्लियर हो गया यहाँ तक? अन्नाद भवंती भूतानि पर्जन्याद अन्न संभव, यज्ञात भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म। वेरी गुड। यज्ञ कैसे होता है? अपने कर्म करके। कर्म एक्चुअली क्या होता है? जो हमें शास्त्र में बताया गया है वैसे कर्म करने चाहिए।
शास्त्रों में क्या बताया हुआ है, आज मैं वो भी लेके आऊँ शास्त्रों से कोड जो लेडीज़ के लिए बताया हुआ है यज्ञ क्या है इस कंडीशन में घर में, वो भी आई विल शो यू दैट कोड। तो जो शास्त्रों में बताया हुआ है वैसे कर्म करना ही यज्ञ कहलाता है, राइट। तो मैरिज के नियमों का पालन करना, मैरिज के नियमों का पालन करना, देखिए मैरिज के कई सारे नियम होते हैं। एज अ ब्रह्मचारी मेरे लिए इतना इजी नहीं है डिस्कस करना क्लास में, वो पालन करना। मैरिज मतलब ये नहीं जो आजकल जो चल रहा है, आजकल सो कॉल्ड मैरिज तो बोल देते हैं बट नियम का कोई पालन नहीं करता। आजकल तो बुरी हालत है, माँ बाप बच्चों को बोलते हैं कि साथ में ले जाते हैं डीजे में, डिस्को में, बॉल डांस में, और नो नीड टू मेंशन फर्दर। तो वो व्यवहारिक जीवन का वो नहीं है यज्ञ। तो मैरिज और फिर क्या है, अपने पति की सेवा ही गुरुकुल निवास के बराबर है। अगर कोई पति की सेवा करता है वो क्या है, गुरुकुल निवास में वेद अध्ययन के बराबर हो जाता है, और गृह कार्य ही अग्निहोत्र यज्ञ के बराबर हो जाता है। तो ऐसे जो कर्म होते हैं वो यज्ञ कहलाते हैं, और ऐसे यज्ञ से क्या होती है, वर्षा होती है, और वर्षा से होता है अन्न, अन्न से हमारा शरीर पोषण। देखिए क्या होता है, मेरे केस में मैं अपना स्पिरिचुअल का बताता हूँ। जो हम कृष्ण कॉन्शियस में हमारा भी एक स्वार्थ होता है। हमारा स्वार्थ क्या है, टू प्लीज़ गुरु, टू प्लीज़ कृष्णा। हम चाहते हैं जब मैं गुरु महाराज को GK3 की रिपोर्ट हो, गुरु महाराज के अगर चेहरे पे स्माइल आ जाए, माई लाइफ इज सक्सेसफुल करने के लिए। तो दैट इज़ माई स्वार्थ। तो स्पिरिचुअल स्वार्थ तो होना जरूरी है, नहीं तो फिर बिल्कुल भी ज़ीरो हो जाएगा ना। कुछ तो होना माइंड में होना चाहिए ना, मोटिव कार्य करने का। वी शुड हैव बी मोटिव टू प्लीज़ कृष्णा। गोपियाँ लिपस्टिक लगाती हैं, मोटिव क्या है, टू प्लीज़ कृष्णा। कृष्णा मुझे देख के स्माइल कर दें, तो दिन भर बैठ के लिपस्टिक लगा रही हैं जब तक वो आना जाए लौट के, तो वो भी यज्ञ हो गया। क्यों, वो कृष्ण के लिए, वो निष्काम के ऊपर हो जाता है। वो निष्काम के, दैट इज़ फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्णा। निष्काम मतलब निष्काम के ऊपर हो गया। उसके लिए हमें हमारे अंदर कृष्ण के प्रति प्रेम होना चाहिए, देन वी कैन अटेन दैट लेवल। अब वो लेवल आएगा, देन ओनली वी कैन गो बैक होम, बैक टू। निष्काम के लिए तो हमें यू नो वी मे हैव टू टेक बर्थ अगेन। यस प्रभु जी, निष्काम भाव से कैसे काम करेगा? हाँ, गुड पॉइंट। बिजनेसमैन कैसे करेगा निष्काम भाव से? प्रभु जी इसमें क्या है, क्योंकि इसमें लैडर होते हैं कई सारे, तो एक निष्काम भाव से बिजनेसमैन ऐसे करेगा कि जो उसका हार्ड अर्न मनी है, जिससे वो बहुत ज़्यादा यूजुअली अटैच होता है नेचुरली, उसको भगवान की सेवा में लगाए। क्योंकि उससे क्या होगा, उसके अंदर वैराग्य 100% आएगा। आप देखिए जो पैसा आप 12-12 घंटे काम करके कमा रहे हैं, कितनी उससे दिल लगी, मतलब प्रेम होता है उस पैसे से नो, और उसका थोड़ा पार्ट 10 रुपये देखिए, मतलब थोड़ा कुछ ज़्यादा अगर डालें तो अपने आप वैराग्य आएगा। जैसे जहर होता है, कुछ आयुर्वेद डॉक्टर क्या होता है, जहर में से कुछ क्वालिटीज़ लेके दवाई बनाते हैं, और उस दवाई को जब हमें देते हैं तो हमारे वो शरीर को स्वस्थ कर देता है। इसी प्रकार से हमारे जो कर्म है उसमें जहर है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये जहर रूपी है हमारे कार्य करने के पीछे ये चीज़ें, भावनाएं। अब क्या होता है, भक्ति में जब हम लगते हैं तो ये भावनाएं, काम, क्रोध, लोभ, मोह धीरे धीरे, और फिर हमारा जो कर्म है वो यज्ञ बन जाए। तो देखिए इस विषय में कहानी आती है, एक छोटी सी कहानी है। आषाढ़ का महीना था और 4 किसान के बच्चे थे, ठीक है। आषाढ़ के महीने में वर्षा होती है, तो आषाढ़ का महीना आने पर भी वर्षा नहीं हुई। तो फिर क्या हुआ, उन सब लोगों ने विचार किया कि समय तो आ गया पर वर्षा तो नहीं हो रही है, तो हम तो अब अपने कर्तव्य कर्म का पालन करते हैं, और हम तो अपने कर्तव्य का कर्म का पालन करते हैं। वर्षा नहीं हुई तो क्या हुआ, लेट अस डू आवर ड्यूटीज़। तो वो 4 किसान के बच्चे क्या करते हैं, अपने कर्तव्य का ऐसा सोचकर वो खेत में जाकर हल चलाना शुरू कर देते हैं। देखिए एक व्यक्ति कैसे रिवॉल्यूशन आता है, वो हल चलाना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा सोचकर उन्होंने खेत में जाकर हल चलाना शुरू कर दिया, और फिर क्या हुआ, मोरों ने उनको हल चलाते देखकर सोचा कि क्या बात है, वर्षा तो अभी तक हुई नहीं है, फिर भी ये हल क्यों चला रहे हैं। जब उनको पता लगा कि ये अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, तो उन्होंने विचार किया, किन्होंने, मोर ने, कि हम अपने कर्तव्य का कर्म का पालन क्यों नहीं करें। और फिर क्या हुआ, फिर ऐसा करने के बाद मोरों ने भी नाचना शुरू कर दिया। मोरों की आवाज़ सुनकर मेघों ने विचार किया कि आज हमारी गर्जना सुने बिना मोर कैसे नाच रहे हैं, है ना। सारी बात पता लगने पर भी उन्होंने सोचा कि हम अपने कर्तव्य से क्यों हटें, राइट। और उन्होंने भी गर्जना शुरू कर दी।
मेघों की गर्जना सुनकर इंद्र ने सोचा, क्या बात है। जब उसको मालूम हुआ कि अपने कर्तव्य का पालन सब कर रहे हैं, तब उसने सोचा कि मैं अपने कर्तव्य का पालन करने में क्यों पीछे हटूं। और फिर क्या किया, इंद्र ने वर्षा कर दी। राइट, तो दिस इज अ इंस्पिरेशन। स्टार्टिंग सिर्फ 4 लोगों ने की, राइट, और फिर उससे इंस्पायर होकर मोर इंस्पायर हुआ। मोर से कौन इंस्पायर हुआ, बादल इंस्पायर हुए, बादल से इंस्पायर हुए इंद्रदेव, और फिर उन्होंने वर्षा कर दी। राइट, तो दिस इज अ जस्ट एंथुजियाज्म, इंस्पिरेशन। तो भक्ति में अगर आगे बढ़ना है तो उसके लिए एंथुजियाज्म चाहिए। भक्ति में भी यही फॉर्मूला लगता है, राइट। तो इस तरह से वर्षा हुई। अब मैं कुछ हैवी कोट्स दिखाना चाहता हूँ आपको, जो भागवतम में प्रिडिक्शन है कलयुग के बारे में और इस श्लोक से संबंधित है। तो आई विल शो यू दैट। देखिए अब क्या है, अभी का सीन क्या है। ये तो अभी हम हंस खेल लिए क्योंकि प्रिंसिपल की बात है। अब कलयुग पे चलते हैं। कलयुग मतलब एज ऑफ क्वेरल, हिपोक्रेसी। हर चीज़ करवा लो मंदिर के अलावा। और कलयुग में कुछ पॉलिटिशियंस ने ये तक अपनी स्लोगन दे दिया है कि इंडस्ट्रीज आर टेम्पल्स, इंडस्ट्रीज आर, ताकि जो लोगों के अंदर भक्ति का भाव है वो भी खत्म हो जाए। बिल्कुल इंडस्ट्रीज जाओ, रोजगार करो, बस वही है यज्ञ, वही मंदिर जाना हो गया। कर्म ही पूजा है, वो कर्म उग्र कर्म है, वो कर रहा है, वही पूजा मानना है वो। बट एक्चुअली हमें समझना है कर्म किस तरह की पूजा है। अगर वो कृष्ण के लिए है, शास्त्रों के हिसाब से है, वो पूजा बनेगा, है नहीं। घोर कर्म वो पूजा में नहीं आएगा। अब जो आपके पोते हैं ना, जब तक वो दादी बाबा बनेंगे, अभी भी इसके लक्षण दिख रहे हैं, तब तक ये और आ जाएगा। नो वीट, प्रैक्टिकली नो वीट, पीपल विल सर्वाइव ऑन। ये भागवतम में प्रिडिक्शन है, मैं इसका श्लोक भी दिखा दूंगा। प्रभुपाद बोल रहे हैं ये लेक्चर में ऑन दिस श्लोक ऑफ भागवतम। और 12th कैंटो में कलयुग के लक्षण एक चैप्टर है, भागवतम में प्रिडिक्शन है। नो मीट, ओनली रूट्स एंड सीड्स, नो मिल्क, नो शुगर, नो वीट। और अभी भी देख लीजिए चाइना में जो चावल बनते हैं प्लास्टिक के बनाने में शुरू कर दिए। तो दिस इज कलयुगा, और ऐसा होने वाला है बिकॉज देयर इज नो यज्ञ। अब यूनाइटेड नेशन कितनी कोशिश कर रहा है फूड क्राइसिस मिटाने के लिए, बट जब तक यूनाइटेड नेशन को गीता का ये प्रिंसिपल नहीं पता होगा, फूड क्राइसिस मिटा पाएगा वो नहीं, क्योंकि देयर इज नो यज्ञ। खाना आएगा नहीं, गीता गलत होगी ना। अगर आप बिना यज्ञ के खाना मिल रहा है तो गीता गलत होगी, यज्ञ खत्म हो रहा है। पहले कैसे दिमाग में आया होगा कि नॉनवेज खाना शुरू कर देना है? I mean, जब इतने युगों से किसी ने दिखाया। गुड क्वेश्चन माता जी। ये इंडिया में माता जी नॉनवेज का कल्चर तो दूर की बात है, चाय कॉफ़ी का भी कल्चर नहीं था। ये देन है हमारे ब्रिटिशर्स की। जब ब्रिटिशर्स आए ना इंडिया, तो उन्होंने देखा इंडिया में यार हर कोई खुश है, इन पर हम शासन कैसे करें। तो उन्होंने देखा, स्टडी किया इंडिया को। उन्होंने देखा इंडिया की 2 स्ट्रेंथ है, एक है एग्रीकल्चर, एक है काउ प्रोटेक्शन। दोनों को तोड़ा उन्होंने। काउ प्रोटेक्शन को तो, एग्रीकल्चर को तोड़ा टोबैको और कॉफ़ी की फार्मिंग देके, टी कॉफ़ी, और काउ प्रोटेक्शन को तोड़ा स्लॉटर हाउस खोल के। हर चीज़ चेंज कर दी उन्होंने। तो उस तरह से इंडियंस तो हम फिर इमिटेट करना शुरू कर दिया, एंड वी आर लूजिंग आवर कल्चर। आगे जाके ग्रेन तो होगा ही नहीं, पीपल विल ईट ह्यूमंस, फीटस। बट ये सिम्टम तो अभी भी दिख रहे हैं। दिल्ली में भी कई जगह हैं जहाँ पे लोग फीटस को खाते हैं। ताइवान में तो मार्केट में सेल करते हैं वो फीटस को। बट कलयुग में आगे ये भी फैलने वाला है, क्योंकि यज्ञ ही नहीं है। तो प्रभुपाद जी रिक्वेस्ट करते थे, चेतन महाप्रभु की भी डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है, जो लोग गृहस्थ हैं और हर घर घर में शाम को चाहे 5 लोग हैं, तालियां बजा के हरे कृष्णा का कीर्तन करना चाहिए। उससे क्या होगा, घर में सारी कमियां दूर हो जाएंगी, कलेश कम हो जाएंगे, खुशहाली आ जाएगी। मंदिर में क्यों आना सबको अच्छा लगता है? क्योंकि यहाँ पे यज्ञ हो रहा है, वेरी सिंपल। तभी तो वाइब्रेशंस का अंतर है। जब से मैं यहाँ पे इंचार्ज हूँ, मैंने तो ठान लिया बात, मैं जब तक यहाँ पे रहूँगा ऐसा होने नहीं दूंगा कृष्णा की कृपा से कि यहाँ पे शाम को कीर्तन ना हो। चाहे हम 2 ही भक्त हो यहाँ पे, हम शाम को कीर्तन करके रहेंगे और करके रहेंगे, चाहे कोई ना हो। ये मैंने ठान लिया बात, क्योंकि मुझे मालूम है सार यही है। और हमें कीर्तन करना है इनकी प्रसन्नता के लिए, चाहे 2 लोग हों यहाँ पे या 10 लोग हैं। हमारे गुरु महाराज ने जब मुझे सेंटर इंचार्ज बताया, महाराज ने बोला आप शाम को यहाँ पे कीर्तन करना और प्रसाद बांटना, आप महाराज की इंस्ट्रक्शन है, परंपरा में हमें मिली है। और ऐसा करने पे हम देख रहे हैं कोई कमी नहीं है। हम एक व्यक्ति के घर बाहर नहीं जाते, सब लोग अपने आप अट्रैक्ट हो रहे हैं। कृष्णा की कृपा है, जितना हमें क्षमता है और पवित्रता है उस हिसाब से लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, बट हम बाहर नहीं जाते। तो ये संकीर्तन की शक्ति है। तो संकीर्तन सबसे इम्पोर्टेंट है कलयुग में। तो हम सबको संकीर्तन करना चाहिए और थोड़ा समय निकालें, क्लास के अलावा भी संकीर्तन में आना चाहिए। तो देन प्रभुपाद सेज, सो इट इज़ नॉट बिकॉज देयर इज ओवर पॉपुलेशन, देयर इज स्कैर्सिटी ऑफ फूड। जनसंख्या ज़्यादा होने से फूड की कमी का कारण नहीं है। The cause is, as soon as people become godless, the supply will be stopped.
दैट टाइम इज कमिंग। तो ये है, मतलब ये लोग तो कहते थे जनसंख्या बढ़ गई थी इसलिए अन्न कम हो गया। अरे अन्न तो वो कारण नहीं है, आपको मालूम नहीं है इतनी सारी खेती का वो खाली है, फील्ड इतनी सारी खाली, इतना अन्न उगाया जा सकता है। प्रकृति बहुत दे सकती है और दे भी रही है, बट अगर यज्ञ हो तो